नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं लखनऊ से, जहां 13 जिलों में 18 आवासीय और अनावासीय भवनों का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें आपको कि 13 जिलों में 18 आवासीय और अनावासीय भवनों का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। राजस्व विभाग के अंतर्गत निर्मित भवनों का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें आपको कि 5 कालिदास मार्ग आवास से लोकार्पण करेंगे सीएम। वहीं श्रावस्ती, मुजफ्फरनगर, कानपुर नगर के आवासीय भवनों का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही उन्नाव, अमेठी और औरैया में बने आवासीय भवन का भी उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि विश्व क्षय रोग दिवस के मौके पर 21 ड्रग वेयर हाउस का भी शिलान्यास करेंगे योगी आदित्यनाथ। और सिधौली और सीतापुर विद्या ज्ञान विद्यालय का भी शिलान्यास करेंगे। तो बता दें, बड़ा कार्यक्रम है आज सीएम योगी आदित्यनाथ का। मंत्री जयप्रताप सिंह और राज्य मंत्री अतुल गर्ग भी मौजूद रहेंगे। टीबी की बीमारी को लेकर चलाए जा रहे अभियान को भी परखा जाएगा। तो आज सीएम योगी का बड़ा कार्यक्रम है। 13 जिलों में 18 आवासीय और अनावासीय भवनों का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राजस्व विभाग के अंतर्गत निर्मित भवनों का भी लोकार्पण करेंगे सीएम। और क्षय रोग को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। उस विद्यालय में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, जितना संभव हो सकता है सामान्य ढलाई पुताई पहले चरण में करके अपने किसी परिचित, आपके पास साधन नहीं है, किसी परिचित को बुला करके उसके माध्यम से थोड़ा सहयोग कर दीजिए। रोलिंग की व्यवस्था, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था। अगर कोई व्यक्ति अतिरिक्त खर्च कर सकता है तो उसमें लाइब्रेरी दे दीजिए, स्मार्ट क्लास दे दीजिए। आपने देखा होगा, आज जाइए आप बेसिक शिक्षा परिषद की 1,58,000 विद्यालयों में से 93,000 से अधिक विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हम लोग ये सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा चुके हैं। ये ताकत, समाज की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। सरकार का पैसा इसमें कुछ नहीं कर सकता। सरकार अगर पैसा देती और बेईमान के हाथ में पैसा चला जाएगा, क्या करेंगे आप? बाद में कार्रवाई करेंगे, आप उसको बहुत होगा बाद में बर्दाश्त करेंगे। उसने एक बार आपके अभियान में बाधा तो पैदा करी थी, लेकिन अगर जब समाज खड़ा हो जाता है तो समाज की ताकत बहुत बड़ी ताकत बनती है। और ये ताकत अगर बेसिक शिक्षा परिषद लोग उसे कह दे रहे कि बेसिक शिक्षा परिषद अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सुधर जाएगा तो समझो सब सुधर जाएगा। मैंने आप चिंता मत करिए, 5 साल के कार्यक्रम के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय ऐसे होंगे जैसे पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल होते हैं। और आपको हो सकता है कि 4 वर्ष में 1 साल तो केवल कोरोना में ही निकल गया है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं 4 वर्ष में 54 लाख बच्चे पढ़े हैं बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में। ये ताकत है और इस ताकत को हम पहचानें। ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ हमारी लड़ाई इसी ताकत के बल पर आगे बढ़ेगी। हर जनप्रतिनिधि, हर प्रशासनिक अधिकारी, हर पुलिस का अधिकारी, हर शिक्षा विभाग का अधिकारी और हर कर्मचारी एक व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित जो भी व्यक्ति हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उस तक दवा पहुंचाने की व्यवस्था करना। और बता दें कि टल सकती है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं टल सकती हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस बात के संकेत दिए हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं टल सकती हैं, आपको बता दें। और खुद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इस बात के संकेत दिए हैं। पंचायत चुनाव की डेट के बाद आएगी बोर्ड की परीक्षा की तिथि। अभी बता दें कि 24 अप्रैल से शुरू हो रही हैं बोर्ड परीक्षाएं, लेकिन इनको टाला जा सकता है क्योंकि पंचायत चुनाव भी होने हैं और पंचायत चुनाव की डेट के बाद ही बोर्ड परीक्षाएं की तिथि निर्धारित की जाएंगी। बोर्ड परीक्षाएं की यूपी में बोर्ड परीक्षाएं टल सकती हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं। पंचायत चुनाव के बाद
बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के फैसला किया जाता है। वहीं लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जारी कर दी है एडवाइजरी। बता दें आपको कि शब बारात पर्व को लेकर यह एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें खालिद रशीद फरंगी महली ने जारी की है ये एडवाइजरी। आपको बता दें, एडवाइजरी में कई सारे अपील की गई है लोगों से। कहा गया है कि कहीं भी भीड़ न लगाएं और एहतियात बरतें। खालिद रशीद फरंगी महली ने एडवाइजरी जारी की है। वहीं कब्रिस्तान में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखने के लिए कहा गया है। आतिशबाजी और फिजूल काम नहीं करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही 10 साल से कम उम्र के बच्चे कब्रिस्तान ना जाएं। एडवाइजरी में तमाम बातों का जिक्र किया गया है, जिसमें से एक ये भी है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे कब्रिस्तान में ना जाएं, आतिशबाजी और फिजूल काम ना करें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शब बारात को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है। बुजुर्गों को भी कब्रिस्तान में एंट्री से मनाही किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं बिहार की खबरों का। बिहार विधानसभा में मंगलवार को हुए बवाल के दौरान कई विधायकों, पुलिसकर्मियों और पत्रकारों को चोट आई है। इस दौरान राजद विधायक सतीश दास को गंभीर चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं सीपीआई के विधायक सत्येंद्र यादव और आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भी घायल वो भी हो गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आरजेडी विधायक सतीश दास ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें पुलिस ने बुरी तरह से पीटा है। विधायक सतीश दास को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आपको बता दें, कल हिंसक झड़प देखने को मिली थी विधानसभा के अंदर। आप देख सकते वहीं आरजेडी के विधानसभा मार्च के दौरान हुए हंगामे को लेकर पूर्व मंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। नीरज कुमार ने कहा है कि नियमों की अवहेलना, सड़कों पर उत्पात करना आरजेडी की पुरानी परंपरा रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सजा याफ्ता के बेटे को लज्जा नहीं आती क्या? नियमों की अवहेलना, सड़क पर उत्पात, राजद की पुरानी लंपट संस्कृति आज पटना की सड़कों पर दिखाई पड़ा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर हमला लज्जा नहीं लगता है। सजा याफ्ता के बेटा और 11 मामले के आरोपी माननीय तेजस्वी यादव जी रोजगार की बात करते हैं, तो पहले उन मासूम लोगों का जो आपके परिजनों ने आपके सहित आपके परिवार के नाम पर जो जमीन लिखवाया ननिहाल में और गांव में, वो जमीन लौटा दीजिए ना। बढ़ते आगे, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार को मेरठ नवजीवन किसान डिग्री कॉलेज में धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने कहा कि इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि कोतवाल धन सिंह गुज्जर को कोई भी नहीं भूल सकता है। आज हम क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं। अगर धन सिंह की लड़ाई उसी समय कामयाब हो जाती तो शायद भगत सिंह को कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वे जानते होंगे कि एक व्यापार करने वाली कंपनी सरकार बन गई है। आंदोलन भी सब भेदभाव भुला करके, सब जाति धर्म के भेदभाव भुला करके, कौन क्या है, कौन कैसा है, इन सब चीजों से ऊपर उठकर के आप मदद करना, और जब मदद करेंगे तभी आपका मजबूत प्रदेश और देश बनेगा। हम लोग समाज को, देश को बनाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज को, देश को बांटना चाहते हैं। इन लोगों से बचा लेना, यही अपील करने में आया हूँ। बहुत बहुत वहीं मिर्जापुर में दलित पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सपा के पूर्व विधायक अरशद खान ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज देश की व्यवस्था चरमरा गई है, महंगाई चरम पर है और सिलेंडर की कीमत भी 900 रुपए हो गई है। अरशद खान ने कहा कि नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, देश के किसान काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो
इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधते हुए चाणक्य और चंद्रगुप्त का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जो राजा शासक होता है वो बाल बच्चे वाला होना चाहिए, तभी वो परिवार का सुख दुख जान पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव ने सपा सरकार में आगरा एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया। अखिलेश सरकार में पेंशन से लेकर नौजवानों को भत्ता देने का काम किया गया है। वहीं बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो महिलाओं की इज्जत होती है और जो हमारे नौजवान साथी हैं उनके लिए रोजगार की योजना हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने रोजगार दिए हैं। जो महिलाएं घर में रहती हैं उनके लिए पेंशन योजना लागू की उन्होंने घर चलाने के लिए। अच्छा, अगर आप यहाँ मैं यहाँ के लोगों के लिए हर प्रयास करूंगी कि उनको हर छोटी से छोटी उम्मीद पे मैं खरी उतरूं हमेशा उनके लिए और अपने नौजवान साथियों के लिए कुछ कर दिखाऊं। समाजवादी पार्टी की सरकार और भाजपा सरकार में जमीन आसमान का फर्क है। उस सरकार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 चली थी जो सफल थी। उस सरकार में 55 लाख महिलाओं को अखिलेश यादव जी की सरकार ने 500 रुपया महीना पेंशन देने का काम किया था, जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बंद कर दिया। उस सरकार में क्राइम कम था, इस सरकार में क्राइम बढ़ा है। उन्नाव हो, बदायूं हो, हाथरस हो, बहुत सारी घटनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी नजर आई है, इसीलिए बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। एक भी काम इस सरकार में ऐसा नहीं हुआ जिसे गिनाया। वहीं मथुरा में बरसाना के विश्व प्रसिद्ध लाडली जी मंदिर में लड्डू मार होली का आयोजन किया गया, जहां देश के कोने कोने से बड़ी तादाद में श्रद्धालु बरसाना पहुंचे, जहां कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। आपको बता दें कि लड्डू मार होली के बाद बरसाने में लठ मार होली का आयोजन किया जाएगा। परंपरा का आयोजन द्वापर युग से ही होता चला आ रहा है और पूरा विश्व ब्रज की होलियों को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की अनूठी मिसाल मानता है। तो आपको बता दें कि बरसाना में लड्डू मार होली का आयोजन किया गया था। विश्व प्रसिद्ध लाडली जी मंदिर में लड्डू मार होली का ये आयोजन किया गया, जहां देश के कोने कोने से बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे थे और इस कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी तादाद में लोग लड्डू मार होली का आनंद लेने के लिए बरसाना पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये जो परंपरा है ये द्वापर युग से ही चली आ रही है और अभी भी पूरा विश्व ब्रज की होलियों को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की अनूठी मिसाल के तौर पर मानता है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलआईसी के कार्यकर्ताओं ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें कि 10 सूत्री मांगों को लेकर के यह बहिष्कार किया गया है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां एलआईसी के कार्यकर्ताओं ने काम करने से मना कर दिया है। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के एलआईसी कार्यकर्ताओं ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया। बता दें आपको कि एलआईसी के 10% रिबेट के साथ डायरेक्ट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट खत्म करने की मांग की गई है। पॉलिसी होल्डर्स के गिरते बोनस का विरोध किया जा रहा है। वहीं अभिकर्ताओं में और उनके मेडिक्लेम के साथ साथ टर्म इंश्योरेंस बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं कार्यकर्ता। तो आपको बता दें कि चौक कार्यालय के बाहर एलआईसी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है, जो एलआईसी के 10% रिबेट के साथ डायरेक्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को खत्म करने के साथ साथ अन्य कई मांगों को लेकर के कार्य के बहिष्कार पर चले गए। वहीं लखनऊ के अमीनाबाद में गड़बड़ झाला मार्केट में भीषण आग लग गई है। बता दें आपको कि सुबह लगभग 6 बजे दुकानों में आग लगी है। बताया जा रहा है कि इस आग से भारी नुकसान झेलना पड़ा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया है। सुबह 6 बजे करीब दुकान में आग लगी थी। बता दें कि आग से कई दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई दुकानें जलकर खाक हो गई हैं।
वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमीनाबाद मार्केट में आग लग गई। वहीं हरदोई के पिहानी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गोमती नदी में किसान नेताओं ने कई किसानों के साथ जल सत्याग्रह किया है। इस दौरान किसान यूनियन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्याम शुक्ला समेत कई लोगों ने झंडे बैनर के साथ नदी में खड़े होकर प्रदर्शन किया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पिहानी पुलिस भी प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंची। और आपको बता दें कि किसान नेता श्याम शुक्ला ने कहा है कि यह सड़क वर्षों से खराब पड़ी हुई है और इस सड़क से कई गन्ना मिल जुड़ते हैं, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा सड़क की मांग को लेकर के किसानों ने जल सत्याग्रह किया है। हम लोग कई वर्षों से प्रयासरत हैं कि सड़क का निर्माण हो। प्रदेश की वर्तमान सरकार का भी जो है बार बार ऐलान हो रहा है कि प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हों, लेकिन इस सड़क पर तमाम जनहानि हो। पुल पर जो बॉर्डर का पुल है जो दोनों जनपदों की सीमाओं को छूता है, वहां पर जल सत्याग्रह कर रहे हैं। लेकिन विडंबना का विषय यह है कि 10 दिन पहले जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई थी, 3 घंटे से अधिक हो गया है प्रदर्शन चलते, लेकिन अभी तक प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं हैं। तब लोगों में आक्रोश पनप रहा है व कुछ लोग सड़क पर भी जाकर के बैठ चुके हैं। हम लोग कई वहीं लखनऊ से एक और बड़ी खबर है, जहां अलीगंज सेक्टर डी रेलवे क्रॉसिंग पर भीषण आग लग गई। आपको बता दें कई झुग्गी झोपड़ी जलकर खाक हो गई हैं। वहीं लोगों ने किसी तरीके से अपनी अपनी जान बचाई है। बता दें आपको ये भीषण आग है, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लपटें उठ रही हैं। आपको बता दें कि मौके पर दमकल विभाग की 5 गाड़ियां पहुंची और आग की स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। किसी तरीके से लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। ये भीषण आग की लपटें आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से आग तांडव मचा रहा है। भारी नुकसान हुआ है इस आगजनी की घटना में। वहीं फिरोजाबाद से बड़ी खबर है, जहां खड़े ट्रक से डबल डेकर बस टकरा गई। आपको बता दें कि इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि गुड़गांव से पश्चिम बंगाल जा रही थी ये डबल डेकर बस, जहां खड़े ट्रक से टकरा गई यह बस और जिसमें 12 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मटसेना थाना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां खड़े ट्रक से डबल डेकर बस टकरा गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से भयानक सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल के लिए में भर्ती करवा दिया गया इलाज के लिए। बस है डबल डेकर बस। ये एक्सप्रेस वे पे आज सुबह लगभग 4 बजे के समय पलट गई है। ये बंगाली लोग हैं जो गुड़गांव से और मालदा के लिए जा रहे थे। सुबह के टाइम पर बस के ड्राइवर को छुट्टी आ गई, तो उसकी वजह से कोई गाड़ी से भिड़ गई और जिसमें बस पलट गई। इसमें 12 लोग यहाँ CSC शिवाबाद में आए हैं, जिसमें 3 बच्चे हैं। सबको चोटें लगी हैं, लेकिन कोई ऐसी गंभीर स्थिति में नहीं है जिसकी जान जा सकती है। बस वहीं अलीगढ़ की कोतवाली खैर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने अधबने तमंचे के साथ तमंचा बनाने के उपकरण और 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से 11 मोबाइल के साथ भारी मात्रा में आधे बने हुए हथियार बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पकड़े गए बदमाशों में से 2 पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। खैर कस्बा के अंदर एक अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है।
उसमें से तमंचा बनाने के सारे हथियार, जिसे तमंचा बनाया जाता है, और साथ में अर्ध निर्मित तमंचे और कुछ पूरे निर्मित तमंचे बरामद किए गए हैं। और इस क्रम में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जेल भेजा जाएगा। सर, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनका कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है। 3 अभियुक्त जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें 2 के ऊपर पूर्व से मुकदमे। अगली खबर जनपद चंदौली के अलीनगर थाना इलाके से है, जहां तेज रफ्तार 2 अलग अलग बाइक सवारों की लापरवाही की वजह से एक बाइक सवार की जान चली गई। बता दें कि दोनों बाइक सवार आपस में तेज रफ्तार को लेकर के कंपटीशन कर रहे थे। इसी दौरान दोनों का संतुलन बिगड़ा और दोनों बाइकें आपस में टकरा गई, जिसके बाद सामने से आ रही मैजिक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। वहीं दोनों घायलों की हालत गंभीर बनी हुई थी, जिसको देखते हुए इन्हें इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां यूपी में पिछले 24 घंटे में 638 नए कोरोना के पेशेंट मिले। आपको बता दें कि इस दौरान 4 मरीजों की मौत भी हो गई है। तो लगातार कोरोना का प्रकोप फिर से बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश समेत तमाम प्रदेशों में, देश में कोरोना के ग्राफ में लगातार इजाफा हो रहा है। तो आपको बता दें कि यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 6,08,709 तक पहुंच गई है। वहीं कोरोना से अब तक 8,764 लोगों की मौत भी हुई है। बता दें कि लखनऊ में 232, प्रयागराज में 28 नए कोरोना के केस मिले हैं। वहीं झांसी में 27 और वाराणसी में कोरोना के 25 नए केस मिले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां लगातार कोरोना के केस में इजाफा हो रहा है। लखनऊ में 232, प्रयागराज में 28 कोरोना के केस मिले हैं, झांसी में 27, वाराणसी में 25 कोरोना के नए केस मिले हैं। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के ग्राफ में इजाफा हो रहा है। कोरोना अपने पांव फिर से प्रदेश में पसारता जा रहा है, जिसको लेकर के शासन और प्रशासन की तरफ से लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, गाइडलाइन जारी की जा रही है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 638 कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं 4 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं यूपी में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। उसकी पहली डोज उन्होंने लगवाई है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। आपको बता दें कि डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस दौरान कहा कि स्वदेशी कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, जनता अफवाहों पर ध्यान न दे। तो ये अपील भी की गई है डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की तरफ से। आपको बता दें कि सभी लोग निसंकोच होकर वैक्सीन लगवाएं, ऐसा कहा है डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना मुक्त समाज बनाने के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाएं, सहभागी बने, कोविड नियमों का पालन करें। तो आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछले 4-5 दिनों की अगर बात करें तो प्रतिदिन 100 केस का लगभग औसतन इजाफा हो रहा है। और यही इजाफे की वजह है कि प्रदेश में फिर से कोरोना का खौफ मंडराने लगा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।